बहुरिया, बहुरिया देखो तो कौन आया है। अम्मा जी प्रणाम कर रही है। प्रणाम कर रही है। अम्मा जी कैसन बा? हमरे बच्चे हम तो बिल्कुल ठीक है, तू कैसन बा? हम भी एकदम ठीक बा, आपका आशीर्वाद है। अच्छा बैठिए ना। हाँ अब बैठिए। अब बिटिया वो बैल कहाँ है? अम्मा जी वो बैल तो खोके पर मेरे मतलब साफ पर निकल गए। अच्छा हुआ गया। हाँ पंडित जी नमस्ते, कैसन बा? नमस्ते भाभी जी नमस्ते। अब बिटिया इनको ना पंडित रामफल भेजे हैं। हाँ अच्छा क्या है? भाभी जी आपकी कुंडली के तीसरे घर में ना चंद्रमा प्रवेश कर गए, जाकी वजह से आपको एक बहुत बढ़िया योग बन रहा है और आप खूब धन का लाभ होगा। क्या बात कर रहे हैं? वो कैसे? भाभी जी बाकी लिए ना आप एक उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना है बताइए ना, हमको हम करेंगे। आप है ना अपना दिल खोल कर दान करना पड़ेगा। अब बिटिया पंडित रामफल बोले हैं कि दिल खोल के दान करना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। हाँ हाँ अम्मा जी हम तो दिल खोल कर दान कर देंगे, लेकिन आप लड्डू के भैया का नटूरे तो जानती हैं। भाभी जी भाई नेचर के में सही पकड़े हैं। आप तो जानती हैं कि लड्डू के भैया कितने कंजूस हैं, वो हमको दान ही नहीं देने देंगे। आहा बहुरिया तुम वो बैल की फिक्र छोड़ दो, वो बैल को बताने का जरूरत ही कहाँ है, हैं? ठीक बा अम्मा जी हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। भाभी जी ये उपाय कर दो बस तुम, देखियो कछु दिन में ही ना कुबेर महाराज की कृपा बरसेगी तुम पे और इतना धन आ जाएगा कि छुपा भी ना पाओगी, छुपा भी कुछ जगह भी कम पड़ेगी। हाय भैया हाँ हम तो जरूर करेंगे, हम दिल खोल कर दान करेंगे, सब कुछ दान कर देंगे। बिटिया ये पंडित रामफल का वचन है और उनका वचन कभी खाली नहीं जाता है। हाँ हाँ अम्मा जी सही पकड़े हैं। ठीक बा। हाँ भैया आप लोग बैठिए, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ भैया अब पंडित जी दान में रख लीजिए हमारी तरफ से। प्रणाम। अब बैठिए। अब बोनी समझ के रख लीजिएगा। हाँ अब पैसा वैसा मत मांगिएगा। ओफो आज तो कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा है, गजब हो गया। अरे अरे रुक 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 भाई रुक। अरे भाभी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? बारी जी क्या बताऊं, कब से खड़ी हुई हूँ, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा है आज। अरे भाभी तो काहे चिंता करिए, आइए ना तशरीफ रखिए, हम आपको छोड़ देते हैं, ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। आइए भाभी आइए। अरे वाह वेरी गुड। आइए तशरीफ रखिए। चलिए अच्छा हुआ आप मिल गए। और आप कहाँ से आ रहे हैं? बस भाभी जी खोखे पर शॉप पर से आ रहे हैं। अच्छा चल बे चल चल। हाँ अच्छा हुआ आप मिल गए। कैसा चल रहा है आपका काम? भाई धंधा मंदा चल रहा है, लगता है लोगों ने कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया। अरे तो कोई और बिजनेस कर लीजिए। हाँ ठीक है कोई और बिजनेस कर लेंगे, आप सजेस्ट कीजिए ना कोई। तिवारी जी आप ठहरे बिजनेसमैन, मैं आपको क्या सजेस्ट करूं? एक मिनट रुक भाई रुक। गोला खाएं भाभी जी, ऐसे मौके फिर ना मिलेंगे। 500 रुपए दे दीजिए साहब, 3 दिन से ना कुछ पिया है ना कुछ खाया है। 500 रुपए देंगे तो थोड़ी सी पी लूंगा और 1 प्लेट बिरयानी खा लूंगा। एक मिनट, आप तो मित्तल जी है ना? मित्तल जी करोड़पति हुआ करते थे। करोड़पति? अरे तो ये करोड़पति भिखारी कैसे बन गए? मित्तल जी ये भिखारी कैसे हो गए आप? अरे मित्तल जी हुआ करते थे, पहले 500 रुपए दीजिए तब पूरी कहानी सुनाऊंगा। भाभी जी को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये अरे 500 क्या आप 1000 रुपए लीजिए। बताइए ये हादसा कैसे हुआ? क्या बताएं साहब, हमारे पास तो करोड़ों रुपए थे जो हमारे बाप दादा हमारे लिए छोड़ गए थे, लेकिन हमारे बाप दादा जो है ना बहुत कंजूस थे। अच्छा फिर? अरे फिर क्या साहब, हम तो ठहरे बड़े दिल वाले आदमी, बिल्कुल आपकी तरह। अगर कोई 500 रुपए मांगता
तो हम उसे 1000 रुपए दे दिया करते थे। बस इसी नेक दिली ने मुझे करोड़पति से रोड़पति बना दिया और हम भिखारी बन गए साहब। चल भाई, गोला कैंसिल। चलिए भाषा भाई। मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, मारा ठुमका मारा। भाभी जी इसी इंतजार में तो हैं कि आपका कब कमाल देखने को मिलेगा। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप? हाँ, हम तो एकदम ठीक बा। अरे आप बताइए, आपका कोना जॉब लगा कि नहीं? अब इट्स नॉट जॉब, इट्स जॉब। सही पकड़े हैं। अगर नौकरी वोकरी लगा? भाभी जी तलाश जारी है। भाभी जी क्या है कि मैं ना हाई प्रोफाइल जॉब करता हूँ, जैसे कंपनी का सीईओ हो गया, एमडी हो गया, तो उसकी वैकेंसीज कम होती हैं, बट मिल जाएगी। आई एम नॉट इन अ हरी, आराम से। हमको आप पर बहुत दया आता है आपकी गरीबी को देखकर। गरीबी को देख के? हाँ हाँ, आप अपना गरीबी छिपाते हैं भरभूति जी, हमको सब पता है। नहीं भाभी जी क्या बोल रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं भरभूति जी, लेकिन आप दुखी नहीं होइए, हम आपका मदद करेंगे। हाँ हाय, इना लड्डू के भैया हमको चेन दिए हैं, आप ही रख लीजिए, इसको बेचकर अपना गुजारा कर लीजिए। लीजिए। नहीं भाभी जी मैं नहीं ले सकता ये। नहीं नहीं, आपको रखना ही पड़ेगा, आपको हमरा कसम है। लीजिए। भाभी जी लेकिन ये क्यों दे रही हैं आप? नहीं आप रखिए भरभूति जी, आपके काम आएगा। अरे हम आपके लिए बादाम का खीर भी बनाए, रुकिए लेकर आते हैं। हाँ रुकिए। भाभी जी ने सुबह सुबह बड़ी मासूमियत से जलील कर दिया यार। एक भिखारी समझ के दान दे दिया। आशिक के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। अरे दादा और भैया विभूति कौरव महाराज, जो चैन कौन की खींच के ले आए तुम? ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या? ना ना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ना लगती होगी, लेकिन क्या करें ससुर, बेरोजगार हो ना तुम, और बेरोजगारी की 3 नाम, लुच्चा, गुंडा, बेईमान। ये बकवास बंद कीजिए, अपना काम कीजिए। चलिए बड़े आए। अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टो चोर ससुर कोतवाल को डांटे। एक तो औरतों की चैन खींच रहे हो मोहल्ला में और हमें हड़का रहे हो। चलो थाने। तुम अरे मैंने चेन खींची नहीं, भाभी जी की चेन है यार ये। तुमने अंगूरी भाभी की चैन खींच ली? मैंने खींची नहीं, उन्होंने दान में दी है मुझे ये चेन। अंगूरी भाभी ने दान में दे दी। अंगूरी भाभी बड़ी दानवीर कर्ण हो रही हैं, जो तुम्हें दान में ससुर सोने की चैन देंगी। मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने दी है मुझे ये चेन। चलो यार तुम नाटक कर। भाभी जी, अब क्या कर रहे हैं दारोगा जी? छोड़िए। भाभी जी ये कह रहे हैं कि ये चेन मैंने चोरी की है आपसे। नहीं नहीं दारोगा जी, हम ये चेन उनको दान में दिए हैं। भाभी अंगूरी आपने सोने की चैन दान में दे दी भैया विभूति को? हाँ, क्या हुआ? देखिए आपको शर्म आना चाहिए गरीबों को सताते हुए। Shame on you। भाभी जी shame on you। सही पकड़े हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी अंगूरी, हमें पतो ना हाथू ससुर। भैया विभूति गलती हो गई यार, माफ कर दियो। हाँ देखिए, अभी गलती का भरपाई कीजिए और चलिए हमारे सामने कुछ दान में दीजिए। चलिए। हाओ 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 भाभी अंगूरी सही कह रही हैं आप, गरीबों को दान देना चाहिए, मदद करनी चाहिए उनकी। सही पकड़े हैं। यो भैया सुबह सुबह इतने की निछावर मिली है। यही तुम्हारी औकात है। कब बोली तुम? मैंने कहा 10 रुपए की औकात है तुम्हारी हप्पू सिंह तुम जी। जो काम करियो, जैसे एक बढ़िया सो न्यूज पेपर ले लियो तुम। हमें कहा सुबह सुबह बढ़िया रोजगार के अवसर निकलते हैं, सो बढ़िया खरीदो और काम पे लगो तुम यार। अरे दादा। नहीं भाभी जी खीर लाइए ना। हाँ खाइए। लाइए भाभी जी।